नमस्कार साथियों, अडलर चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम करेंगे मई मंथ की फर्स्ट और सेकंड वीक के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज को वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ईरान के नए मुस्तफ़ा अल कादेमी को ईरान के विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो मई के महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो वो रूस को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हर वर्ष मनाया जाता है? तो 4 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हर वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। हाल ही में कौन लोकसभा में लोकलेखा पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोकलेखा पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में कौन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बनाया गया है। हाल ही में कौन अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो हमारा बना है गाइस महाराष्ट्र, हमारा पहला राज्य बना है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के एस निसार अहमद का निधन हुआ है। वह किस भाषा के मशहूर कवि थे? तो वो कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि थे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? तो वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में चाक हाउ नामक चावल को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है, चाक हाउ नामक चावल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो रूस ने की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 और राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जोड़ा है। इस योजना में कुल राज्यों की संख्या हो गई है? तो कुल राज्यों की संख्या यहाँ पे 17 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो 3 मई को हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बाडा ने हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक एक ऐप लॉन्च किया है। कौन व्यक्ति हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं? तो तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया है? तो हरियाणा राज्य ने वाहनों की खरीद पर 1 साल का बैन लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे हर वर्ष मनाया जाता है? तो 1 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो उनका संबंध फुटबॉल से था। कौन व्यक्ति हाल ही में यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो टीएस त्रिमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये हमारी की है आईसीआईसीआई बैंक ने। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
हाल ही में किसने CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो वो सुरेश एन पटेल ने की है। हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध थे, तो वे एक अभिनेता थे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति इरफान खान का निधन हुआ है, तो वो एक अभिनेता थे, एक्टर, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए होप नामक पोर्टल की शुरुआत की है, ठीक है। कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो हमारा बना है तेलंगाना राज्य। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? तो वो ट्विटर ने दी है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हो? उनका संबंध टेबल टेनिस से था। हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की? तो प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो 12 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा FIR आपके द्वार की योजना की शुरुआत की गई है, मतलब हो जाएगा फिर आपके द्वार, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशन कप शतरंज का खिताब जीता है? तो ऑनलाइन नेशन कप का जो खिताब जीता है वो चीन के द्वारा जीता गया है। हर वर्ष भारत में मातृ दिवस मदर्स डे मनाया जाता है, तो मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो 11 मई को हर वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत की गई है। हर वर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो हेनरी डिनेंट के जन्मदिन पर, ठीक है, तो विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल कर दिया है? रियाल से तोमन कर दिया है, ठीक है, तो वो है हमारा ईरान, ठीक है। तो ईरान। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप की लॉन्च की है? ठीक है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना महामारी की सुरक्षा हेतु, ठीक है, आयुष कवच नामक ऐप की शुरुआत की है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, तो अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें। तो गाइस मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।